ऐसा नहीं कि उनसे मोहब्बत नहीं यस, मैं कहना ही जा रहा हूँ, एग्जैक्टली ये गज़ल उन्होंने डेडिकेट की थी। और वो ऐसा नहीं कि उनसे मोहब्बत नहीं रही, जज्बात में वो पहली सी शिद्दत नहीं रही, चेहरे को झुर्रियों ने भयानक बना दिया, आईना देखने की भी हिम्मत नहीं रही। वही फिर हमें याद आने लगे हैं जिन्हें भूलने में ज़माने लगे हैं, वो हैं पास और याद आने लगे हैं, मोहब्बत के होश अब ठिकाने लगे हैं। सुना है हमें वो भुलाने लगे हैं, तो क्या हम उन्हें याद आने लगे हैं। आज 19 फरवरी है, शहनशाह गज़ल, तरन्नुम के बादशाह हज़रत खुमार बाराबंकी आज के ही दिन हमसे रुखसत हो। वो क्या गए कि क्लासिकल गज़ल चली गई, वो क्या गए कि वो तरन्नुम का जो मखसूस अंदाज था वो तो चला गया। हमारे साथ आज उनके चश्मे चिराग हैं फैज़ कुमार साहब। फैज़ साहब, आपका बड़ा खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया। और मुझे लग रहा है कि आप उनके जानशीन हैं, और कुमार साहब के बारे में बात करने के लिए हमें आपसे अच्छा दूसरा इंसान नहीं मिलता। हाँ जी, ये मोहब्बत है आपकी परवेज़ भाई। हम बात करें सबसे पहले उन सुनहरे लम्हों के बारे में, उन गोल्डन मोमेंट्स के बारे में जो आपने जिए थे कुमार साहब के साथ। हाँ साहब, वो हम लोगों के लिए तो ये बड़ी बात थी कि हम लोगों ने जो है अपने दादा को इतने करीब से देखा। बचपन में खैर इतनी तो तमीज़ भी नहीं थी शायरी की कि शायरी क्या है और क्या, लेकिन हाँ ये शौक़ था सुनने का कि पापा मुशायरे में गए, दादा मुशायरे में गए। अब वो ये यकीनन कहने में कोई हर्ज नहीं है कि वो जितने बड़े शायर थे वो उससे कहीं बड़े इंसान भी थे। वो घर की तमाम जिम्मेदारियों को वो खुद ही निभाते थे। वो मसलन अगर मार्केट भी जाना है तो वो खुद जाते थे, ये नहीं कि वो खुमार बाराबंकी हैं तो वो घर के नौकर जाएं। वो झोला लेके और रिक्शे पर बैठ के बिल्कुल जाना, बिल्कुल। और वो चाहे वो जुम्मन जो है उसकी सब्जी वाले की दुकान हो, चाहे वो मीट शॉप हो, हर जगह खुद ही आसानी से अवेलेबल होना। पूरा शहर आदाब 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 से, चचा आदाब और कुमार साहब। वो रिक्शे पे जब हम लोग बैठ के साथ में जाते हैं तो पूरे रास्ते वो सलाम की सदाएं आया करती, और जीते रहिए खुश रहिए का उनका जवाब मुस्तकिल चला करता था पूरे शहर में। तो ये बड़ी चीज़ होती है कि इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद भी उन्होंने अपने शहर के अंदर कभी ये चीज़ नहीं सोची कि इन्हीं सड़कों पे खुमार बाराबंकी चल रहा है और हाथ में थैला भी है, घर के तमाम सामान की परचेजिंग करना लेना वो खुद से करते थे। कुमार साहब की यादें, फिर आपके वालिद सुरूर साहब की यादें जी, ये सब जब इकट्ठा होती हैं जी, तो फिर वो यादों का कौन सा ज़ख़ीरा उभर कर आता है। साहब वो बड़ा अजीब सा लम्हा है परवेज़ भाई। ये मुझे वो वक्त याद आता है कि जब बड़ा छोटा था मैं, और अतराफ़ के जो मशायरे होते थे, जैसे हमारे बाराबंकी का दीमे का मशायरा, तो हम ज़रूर ज़िद करते थे कि मुशायरे में चलेंगे। तो पहले मना किया जाता था, रात भर परेशान हो गए क्या करोगे, तो बहरहाल लतफन के किसी तरह से पहुंच जाते थे मुशायरों में, बैठे रहते थे, मुशायरा सुनना है। अब जितनी देर समझ में आया और बाकी अपना हंसी मजाक हो रहा है, अपना खेल कूद हो रहा है। लेकिन उन दोनों के जाने के बाद तो घर के अंदर जो खला पड़ा है वो तो जाहिर सी बात है कि कोई बुज़ुर्ग घर से जब जाता है तो घर की जो है रौनक उसके साथ चली जाती है। लेकिन खुमार साहब की और हमारे वालिद साहब की जो यादें हैं वो हम सब के साथ हम वक्त हम लोगों के साथ हैं। मतलब जब खुमार साहब होते थे तो जो आपका घर है वो बड़ा मतलब क्या शान शौकत हुआ करती थी। इंडस्ट्री के लोग ले लीजिए तो दिलीप साहब, यूसुफ खान, जी जी जी, नौशाद साहब, जी, शकील बदायूनी, सुनील दत्त साहब, जी, मतलब ये लोग आया जाया करते थे घर पे। जी, 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 और बड़े से बड़ा शायर आता। आपकी यादों में कौन कौन से लोग हैं? मैंने देखिए एक बार रात का वक्त था जब अचानक से लखनऊ से फ़ोन आया कि वो दिलीप साहब बात करेंगे खुमार साहब से, और उन्होंने ये कहा कि अपनी जो है मंशा ज़ाहिर की कि खुमार भाई मैं घर आ रहा हूँ। ये रात का वक्त था और तब दिलीप साहब को हम लोगों ने बेहद करीब से देखा। मजरू साहब और नौशाद साहब हम लोगों के ज़िंदगी में आए कई बार, जब भी आना हुआ उनका लखनऊ ख़ास तौर से। और बाकी हमारे घर पे जब दादा होते थे तो कोई ना कोई मुस्तकिल आना जाना लगे रहता था। एक पीके गोस्वामी साहब हुआ करते थे, गवर्नर साहब के सलाहकार,
तो उनकी ये भी आमद होती थी। और शायरों में तो मेरा ख्याल उस वक्त का कोई ऐसा शायर बचा ना हो जो जैसे कृष्ण बिहारी नूर साहब, राहत साहब और वसीम बरेलवी साहब, कैब भोपाली साहब को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन सुना है कि मेरे घर मैंने देखा, आपके घर पे कैब साहब को देखा, मजरू साहब को देखा। जी, मजरू साहब को देखा। और वो अरे मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब कई बार करीबी, और इनका तो मुस्तकिल वहाँ पे जमावड़ा होता था जी। और बाकी इंतकाल के बाद तक भी लोग आए। अच्छा, हम जो हुमायूं साहब का तरन्नुम था, जी, तरन्नुम तो कहीं नहीं मिला। क्लासिकल गज़ल और वो मखसूस तरन्नुम बहुत से लोगों ने कोशिश की, लेकिन वहाँ तक कोई पहुँचा नहीं। लेकिन क्योंकि ये आपकी खुशनसीबी भी है जी बिल्कुल कि आप उस लेगेसी को बढ़ा रहे हैं। तो हुमायूं साहब की जो फेवरेट गज़ल जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जी, और वो हुमायूं साहब के अंदाज में और उसी तरन्नुम में जो है आप हम चाहते हैं कि सामीन तक वो बात पहुँचे, इससे अच्छी खराज अक़ीदत नहीं। जी बिल्कुल। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है परवेज़ साहब कि ये तरन्नुम एक ऐसा तरन्नुम है कि जो आज भी हम किसी मुशायरे में होते हैं, अभी जल्दी ही एक मुशायरे में थे, तो हम अपना कलाम पढ़ रहे थे और एक बुज़ुर्ग आए और उन्होंने मुझसे कान में कहा कि वो हुमायूं साहब के तरन्नुम में ज़रूर गज़ल सुना दीजिए। तो यकीन मानिए कि जब मैंने मतला पढ़ा तो वो उठ के आए, फिर मुझे गले लगाया। तो मैं हाजिर करता हूँ आपका हुक्म। मतला देखें कि एक पल में एक सदी का मज़ा हमसे पूछिए, एक पल में एक सदी का मज़ा हमसे पूछिए, 2 दिन की ज़िंदगी का मज़ा हमसे पूछिए, 2 दिन की आगाज़ आशिकी का मज़ा आप जानिए, आगाज़ आशिकी का मज़ा आप जानिए, अंजाम आशिकी का मज़ा हमसे पूछिए। अंजाम। और इस गज़ल का बेहद खूबसूरत शेर, मुझे तो बेहद बहुत पसंद है ये शेर कि वो जान ही गए कि हमें उनसे प्यार है, आँखों की मुखबिरी का मज़ा हमसे पूछिए, आँखों की भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, क्या कहना है, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किश्तों में खुदकुशी का मज़ा हमसे पूछिए, किश्तों में आँखों की मुखबरी और किस्तों में खुशी। वाह 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 वाह। हाँ ये साहब, ये बड़ा कमाल था हुमायूं साहब का भाई ये। और ये भी शेर उनका बड़ा पसंदीदा शेर मेरा कि जलते दियों में जलते घरों जैसी ज़ो कहाँ, सरकार रोशनी का मज़ा हमसे पूछिए, सरकार। और इसका जो मख्ता था वो उन्होंने किसी कैफियत के तहत ये मख्ता कहा था कि हम तौबा करके मर गए क़ब्ले अजल खुमार, हम तौबा करके मर गए क़ब्ले अजल खुमार, तौहीन मैं कशी का मज़ा हमसे पूछिए, तौहीन। ये उनकी बड़ी खूबसूरत गज़ल और मुझे बेहद अजीज़ है ये गज़ल। आप ग़ालिबन चौथी पीढ़ी हैं जो, जी हाँ चौथी के बल्कि हाँ 5वीं कह लीजिए उसको। जी शुरुआत होती है आपके
हमारे परदादा से। जी हाँ, परदादा से करार बाराबंकी, ये हमारे खुमार साहब के चचा थे, बड़े चचा थे। जी जी फिर उसके बाद बहार बाराबंकी साहब खुमार साहब के वालिद, जी। फिर दादा खुमार साहब, और उसके बाद उनके छोटे भाई निगार बाराबंकी साहब, फिर मेरे वालिद सुरूर बाराबंकी, और फिर हम। अरे वाह। हाँ तो सबसे कम वक्त गलीबन आपको ही मिला, जाहिर जी, बात जी। है, और आप बहुत छोटे थे जब 99 जी जी में जी। उनका वो इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया। अच्छा, खुमार साहब बाहर से आते थे ज़्यादातर, वो अमेरिका और यूरोप जी, और जी, ये मिडिल ईस्ट में तो जब लौट के आते थे तो क्या इंतज़ार रहता था कि बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे? जी जी जी। उसमें होता ये था कि एक तो सबसे बड़ी बात कि हमारे घर में हमारे दादा की मौजूदगी में एक डिसिप्लिन बहुत बड़ा था कि ये दादा का कमरा है, वो सो रहे हैं, तो उधर की तरफ कोई नहीं कूच करेगा, इस हिस्से में सब लोग रहेंगे। तो जब वो कहीं से जैसे अमेरिका से आने वाले हुए, तो हमारे जो बड़े पापा वगैरह थे, 2 बड़े पापा थे, तो वो हाइडिल में थे, तो वे पूरी फैमिली आ जाती थी। उनके आने के एक दिन पहले ही सब लोग इंतज़ार करते थे कि अब्बा आने वाले हैं, अब्बा ही कहते थे सब लोग उनको। तो आते थे आप, फिर वो आए, अपना सामान वामान बहरहाल सिर के रखा, अब वो तो आराम करे, अब हम सब लोग इंतज़ार में कि अटैची कब खुलेगा। और अटैची खुलता था तो घर के छोटे से लेके बड़े तक की हर किसी के लिए कुछ ना कुछ वो ज़रूर। अच्छा, कोई अटैची ऐसी नहीं खुली जो आप तक पहुंची हो शायरी की? हाँ नहीं, अटैची उनके इंतकाल के बाद परवेज़ भाई मेरे साथ ये हुआ कि उनके जैसे वो शेरवानी और वो कुर्ते पजामे और उनका जो कुछ सामान वो सब रखा था, तो सब ऐसे ही हो रहा था कि इस टेबल को साफ़ करिए जाए, जिसके ऊपर उनके बैग वगैरह रहते थे। तो एक बैग हमको मिला था जिसमें उनके खतूत थे, तो तब मेरी उम्र मेरे ख्याल 10 या 11 साल की होगी। तो वो बैग हमने अपने पास रख लिया था, हमने कहा था ये मेरे पास रहेगा, बाकी किसी को कुछ लेना हो, जैसे शेरवानी लेना, ये लेना हो, तो मेरे पास अभी भी जैसे नौशाद साहब ने ख़त लिखा था मेरे दादा को, वो मेरे पास महफूज है, और शकील साहब ने मेरी फूफी की रुखसती लिखी थी, वो मेरे पास मौजूद है। ये सब उनकी हैंड राइटिंग में मौजूद है मेरे पास। तो मेरे पास 8-10 साल में मेरी उम्र में मेरा ख्याल इतना शौक भी नहीं था हमको, लेकिन फिर भी वो चीज़ हमने अपने पास बहुत सारे फोटोग्राफ्स वगैरह, बहुत से फ़ोटोज़ हैं, बहुत, वो सारा कलेक्शन मेरे पास मौजूद है। चलिए, तो बेशकीमती खजाना है। हाँ जी। और आपके घर जब हम लोग जाते थे पहले, जी तो दरवाजे पे एक शेर लिखा हुआ था कि ये तुम्हारे पाए नाजुक, हाँ, ये वफा की शर्त राहें तुम्हारे पाए नाजुक, न लो इम्तिहान मुझसे मेरे साथ साथ चल साथ साथ तो चल। क्या था इसका राज, क्या था? अब ये शेर तो बहरहाल उन्होंने ये कहा, और उनके इस तरह के कई तरह के शेर हैं। नहीं, बड़ा मशहूर है कि वो आपकी दादी जान के लिए उन्होंने ये शेर कहा था। दादी जान के लिए ही ये शेर था, और एक शेर उन्होंने और भी कहा कि सहरा में जाके खुद को तमाशा बनाए कौन, घर कम नहीं है खाक उड़ाने के वास्ते। हाय हाय हाय। तो अब ये किस कैफियत में उन्होंने ये शेर कहा, इसकी वजाहत तो मुझे नहीं पता। लेकिन कहते हैं कि लव मैरिज की थी उन्होंने। हाँ ये थी, ये तो हमारे बहुत सारी गजलें भी कही होंगी आपकी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो ये आंखों की मुखबरी हो या अच्छा, एक जो शेर से मैंने इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी, जी जी जी, और वो गजल जरूर सुनेंगे, क्योंकि जी बहुत ज्यादा हुमायूं साहब की वो गजल बेपनाह पसंद है लोगों जी जी को, जी 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 जी, और उसी तरन्नुम में लोगों तक फिर पहुंचेगी तो मजा आ जाएगा। जी 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 जी, बिल्कुल मैं हाजिर कर देता हूँ। वो गज़ल मुझे भी बेहद अजीज़ है। मतलब देखें, अच्छा, वही फिर मुझे याद आने लगे हैं, वही फिर मुझे याद आने लगे हैं, जिन्हें भूलने में ज़माने लगे हैं, जिन्हें भूलने में। ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहने में उनसे ज़माने लगे हैं, ये कहने में उनसे। और ये गज़ल देखिए आप, और इस गज़ल में बीच में एक शेर आता है कि हटाए थे जो राह से दोस्तों के, हटाए थे जो राह से दोस्तों के,
वो पत्थर मेरे घर में आने लगे हैं, वो पत्थर मेरे घर में आने लगे हैं। भाई मेरे ख्याल में ये शेर कभी किसी ने नहीं कहा हुआ कि वो पास है और याद आ। हाँ हाँ, ये मैं हाजिर करता हूँ कि वो हैं पास और याद आने लगे हैं, वो हैं पास और याद आने लगे हैं, मोहब्बत के होश अब ठिकाने लगे हैं, वाह, मोहब्बत के होश अब ठिकाने लगे हैं। तो इस गज़ल को तो कई सिंगर्स ने भी गाया जी। हरिहरन साहब ने इस गज़ल को गाया और हंस साहब ने भी इस गज़ल को गाया। उनकी ज़िंदगी में ही इनकी कई गज़लें जो है इन बड़े सिंगरों ने अपने एल्बम में शामिल की थी। अच्छा, खुमार साहब जो है सुना है जब कोई गज़ल कहते तो वो कोई मिसरा गुनगुनाते रहते थे बहुत वक्त तक टहलते टहलते। जी 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 कभी जी, ये शरफ हासिल हुआ आपको? हाँ, ये अक्सर और बेशतर होता था जब वो शेर कहने का कभी कभी देखिए शेर कहने का वैसे तो कोई वक्त नहीं होता शायर के लिए, लेकिन वो जब उनका मूड हो जाता था शेर वगैरह कहने का तो वो अक्सर दादी से कहते थे कि ज़रा 4-5 पान मेरे लिए बना दो। तो वो बांध के वो है हाथ में वो छोटी सी एक पिटारी होती थी स्टील टाइप की, बस उसको ऐसा हाथ में पकड़ के वो छत के ऊपर हमारे वॉक किया करते थे और बुनाया करते थे। और उनकी जब गज़ल हो जाती थी तो आके फिर अंदर फिर वो सुकून से बैठ जाते थे। और कभी बहुत अच्छा मूड हुआ तो 2-4 शेर दादी को सुना भी दिए कि जब दादी क्या बनाती थी, कौन सी उनकी गज़ल जो दादी को बहुत पसंद है हमें? और दादी के लिए तो एक दादा ने गज़ल जो है कही और पूरी गज़ल उन्हीं को डेडिकेट की थी। पहले तो वो एक मतलब कि आँखों के चरागों में उजाले न रहेंगे, आ जाओ कि फिर देखने वाले न रहेंगे। और वो गज़ल एक और है, वो मेरे जहन से कहीं उसका शेर निकल रहा है कि वो ऐसा नहीं कि उनसे मोहब्बत नहीं yes, मैं कहना ही जा रहा हूँ एग्जैक्टली ये गज़ल उन्होंने डेडिकेट की थी। और वो ऐसा नहीं कि उनसे मोहब्बत नहीं रही, जज्बात में वो पहली सी शिद्दत नहीं रही, चेहरे को झुर्रियों ने भयानक बना दिया, आईना देखने की भी हिम्मत नहीं रही। तो वो जो गज़ल थी उनकी वो बड़ी खूबसूरत गज़ल थी और उन्होंने उम्र के उस पड़ाव पे ये गज़ल कही। तो उसके 2 शेर मुझे याद है, मैं सुनाता चलूँ आप लोगों को। अच्छा। ऐसा नहीं कि उनसे मोहब्बत नहीं रही, ऐसा नहीं कि उनसे मोहब्बत नहीं रही, जज्बात में वो पहली सी शिद्दत नहीं रही, जज्बात में चेहरे को झुर्रियों ने भयानक बना दिया, चेहरे को झुर्रियों ने भयानक बना दिया, अब आईना देखने की भी हिम्मत नहीं रही, आईना देखने की। तो ये उनके तमाम तरह के शेर थे और उनके खैर बहुत से शेर ऐसे हैं जो दुनिया में आज भी लोगों की ज़बान पे हैं, दिल पे हैं। और आज तकरीबन उनकी 26वीं बरसी है दादा की मेरे, और लोगों के दिलों में जिंदा है। आखिरी वक्त की कुछ बातें आप बताइए। हाँ जी, तो जब वो तबीयत ख़राब हो ही चुकी थी, कैंसर डिक्लेयर हो चुका था उनके हार्ट ब्लडर में, तो तब हॉस्पिटल आईसीयू में थे। अब अच्छा आईसीयू में जब वो एडमिट थे तो पहले ही उन्होंने कहा था सख्ती से कि देखो जब गए थे कि यहाँ किसी के ऊपर ये कोई दबाव मत बनाना, अपने बच्चों से कहा था कि ये खुमार बाराबंकी एडमिट हैं आप, ठीक है, मतलब ताकीद की थी कि मतलब थोड़ा सा हो जाए। तो वहाँ उस वक्त कोई चंद्रा साहब करके एमडी हुआ करते, वो थे वहाँ पर, तो नॉर्मल जैसे पेशेंट होते हैं वैसे पेशेंट। जब सूरज भान साहब गवर्नर, मौजूदा गवर्नर, जब उनको देखने के लिए आए तब वो पूरे हॉस्पिटल का नक्शा चेंज हुआ, तब ये पता चला कि कौन यहाँ पर एडमिट है।
तब उसके बाद तो वो जब थोड़ा सा दवा का जब असर होता था, ज़रूरगी होती थी उनके, और तो वो गफलत में जो है वो पुकारते थे अपनी पूरी फैमिली को और अपने घर चलने के लिए। अपना पुराना घर उनको याद आता था, अपने बच्चों को पुकार रहे हैं, मेरे वालिद साहब को आवाज़ है, हालांकि सब लोग वहीं थे। कि वो होता नहीं कि इंसान जब एक दवा का असर है या नींद में है तो वो अपने माजी में चला जाता है। तो बम और बाकी जब वो घर थे, इंतकाल से कुछ महीने क्या कुछ साल पहले भी घर में मैं सबसे छोटा था अपने भाइयों में, और फिर हमसे छोटा एक चचा का बेटा है, लेकिन वो लखनऊ रहता है, हम यहीं रहते हुए थे। तो अक्सर ये होता था कि अपना रात में जब वो बैठते थे, मूड होता था वो शाम वाला, वो उनका एक मखसूस वक्त था, तब उस वक्त किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन हम छोटे होने के बाद था तो हम ज़रूर जाते थे, अपना बैठ जाते थे। तो किस्से कहानियाँ वो अपना वो जब कभी हो जाती थी, कोई बात होती थी, तो वो बताते थे कि बॉम्बे वो जब पहुँचे तो वहाँ का आलम क्या था तब, और फिर जब मशायरे उन्होंने शुरू जब किए पढ़ना, तब उनको शुरुआत में 2 रोज़ के मुशायरे होते थे। तो जब बरेली पहुँचे वो, तो इनको अपना कोई लिफ्ट ही नहीं, कोई मतलब नए शायर हैं, 1935-36 की बात है। वो उस वक्त जिगर मुरादाबादी साहब, जोश मलियाबादी, बड़े बड़े नामवर शोरा उस वक्त स्टेज पे जो मौजूद थे। तो वहाँ से अपना सफ़र वो बताते हैं कि फिर जब हमने शुरुआत की तो बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है हर शायर को। हालांकि हम तो इस मुशायरे की दुनिया में, और कुमार साहब का एक बहुत बड़ा बैनर हमारे साथ, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन हमें भी अंदाज़ा है कि मेहनत कितनी करनी पड़ती है इस फील्ड में रुकने के लिए। जी ये बताइए, सुनते हैं कि बड़े से बड़ा शायर जो आज के वक्त का बड़ा शायर है, वो कभी उस वक्त आपके यहाँ की सब्जियाँ लाता था कि कुमार साहब उसको कहीं पढ़वा देंगे कहीं। जी, अब नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये अपनी आंखों देखा हाल है, ये मेरी आंखों देखा हाल है। हम ही लोगों को वो शायर जो अब इस वक्त सब थोड़ा सा, अल्लाह ने खैर तमाम तरह की खूबियाँ भी हैं उनमें, तो नवाजा अल्लाह ने, तो हम लोगों को यही पुकारते थे शहज़ादे। उस वक्त बचपन में शहज़ादे शहज़ादे इधर आ जाओ और वो होता था, वो मोहब्बत में करते थे। और हमारे वहाँ जो भी शायर आके रुकते थे, जो 2-4-5 दिन हमारे घर के अंदर रहते थे, तो वो उनको कुमार साहब के अंदर, हमारे दादा के अंदर ये बड़ी खूबी थी कि उनको अपनी बेटी ही की तरह रखते थे, बेटे की ही तरह, मतलब जैसे ये फैमिली। मतलब बाराबंकी कोई आया है, हाँ, तो कुमार साहब के यहाँ पहुंचेगा, महफिल में बैठेगा, स्टे करेगा, खाना पीना सब वहीं उनका जी इंतजाम रहता जी, था पूरा और अच्छा, जब सुनते थे जनाजा था, लोग उमड़ पड़े थे उसमें, सरीसर नजर, कौन कौन आया था, बड़ी शख्सियत कौन आई है, उसके बाद कौन आया? भाई उस वक्त का जो आलम था, हमारे पूरा घर हमारा नीचे का भरा हुआ था, हमारा ऊपर भी पूरा घर भरा हुआ था। और अब उस वक्त मैं काफ़ी छोटा था, मैं शायरों में मुझे याद है कि जैसे जौहर साहब को मैं पहचानता था, जौहर साहब पे नज़र पड़ी, उसके बाद में सलमान खुर्शीद साहब वगैरह, जिनको मैं पहचानता था। वैसे तो भीड़ का आलम वो था कि जो उस वक्त के जो डीएम साहब थे और एसपी साहब, मेरा ख्याल शैलेंद्र प्रताप सिंह साहब हुआ करते थे यहाँ पे, तो सारे लोग हाँ, वो भी शायर थे। तो वो सब पूरा इंतज़ाम से पूरा किया हुआ था, और पूरी रोड हमारे घर के बाहर की बनी थी, फजल रहमान पार्क भरा हुआ था, मतलब हम लोग खुद खोने की जो है कगार पे थे। तो यही भीड़ हमारे साथ, ये भीड़ हम लोगों ने सामना 1993 में भी इस भीड़ का सामना हम लोगों ने किया, हमारी फैमिली ने किया, कि जब जश्न कुमार हुआ था पुलिस लाइन में, तो मेरे गवर्नर साहब ने किया था, और तो मेरे घर पे सारे शायर पहुंच गए थे, बहुत बहुत बड़े बड़े शायर पहुंच गए थे, और हमारे दादा को मुबारकबाद देने के लिए नीचे एडमिनिस्ट्रेशन ने ये किया था कि हमारे दरवाजे के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी सिक्योरिटी लगा रखी थी कि अब भीड़ ऊपर ना जाए, ना तो ये मकान गिर जाएगा, इतने लोग हो गए थे। तो सबसे यही कहा जा रहा था कि आप लोग वहाँ ग्राउंड पे पहुँचें जहाँ जश्न कुमार होगा, और कुमार साहब कुछ देर में वहाँ पहुँच रहे हैं। तो बहुत से लोग उनको मिठाई और वो हार पहनाएं और अपना ऑटोग्राफ करें। तो एक शायर साहब कोई ऑटोग्राफ बुक नहीं लाया थे, ना कोई कागज़ था, तो उन्होंने अपनी पीठ दे दी थी कि कुमार साहब इस पर लिख दीजिए, इस पे लिख दीजिए, मेरे कुर्ते पे आप कुछ लिख दीजिए। बहरहाल फिर उसके बाद सब रुखसत हुए। अब मेरे दादा वहाँ अपने जश्न में पहुँच गए। अब उसके बाद ये हुआ कि घर लॉक करके फैमिली को पहुँचना है, तो जब हम लोग पहुँचे हैं
तो एडमिनिस्ट्रेशन ने अंदर नहीं जाने दिया, कहेंगे कि 50 फैमिलीज अंदर यही बता के गई कि खुमार साहब की फैमिली है। तो जश्न खुमार याद है हम लोगों को जी। और मोतीलाल वोरा साहब गवर्नर थे, जी। आरिफ साहब आए हुए थे उसमें, जी। नौशाद साहब थे और जी। एक सिंगर आए थे, वो मेरे ख्याल में किसी नाइजीरिया किसी कंट्री से थे। जी 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 वो जी। उर्दू ना लिख सकते थे ना कुछ, लेकिन उन्होंने जो है खुमार साहब का जो एक फिल्म का बड़ा मशहूर गीत है वो गाया था। और मैं चाहता हूँ कि खिराज अकीदत के तौर पे आप वो गाना गुनगुनाए गाए, तस्वीर बनाता हूँ, वहीं से इस प्रोग्राम को हम इंतजाम भी करेंगे। जी बिल्कुल, वो गाना जो है वो बिल्कुल। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, मुझसे तो मेरी बिगड़ी हुई तकदीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। दम भर के लिए मेरी दुनिया में चले आओ, दम भर के लिए मेरी दुनिया में चले आओ, तरसी हुई आँखों को फिर शक्ल दिखा जाओ, मुझसे तो मेरी बिगड़ी हुई ताबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। बहुत खूब, बहुत ही शानदार। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, एक ख्वाब सा देखा है, ताबीर नहीं। क्या खूबसूरत गीत लिखे, बहुत सारी फिल्मों में खुमार साहब ने गीत लिखे और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुशायरे होते हैं, जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, वहाँ खुमार साहब की मकबूलियत जो है वो उरूज तक पहुँची। फैज़ साहब उस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने में मुशायरे में जाते हैं, कुवैत में और दुबई, बरसगीर में बहुत सी जगहों पर उन्होंने मुशायरे पढ़े हैं और उन्होंने कामयाबी की बुलंदियों तक ये पहुँचे भी हैं। इनको आपकी बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है और ये इसी तरीके से तरक्की करते रहे। हमारे प्रोग्राम में आप आए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया परवेज़ भाई, और मैं ख़ुसूसी तौर पे आपका शुक्रिया और आपकी पूरी टीम का सांझी विरासत का अदा करूँगा। और दादा के नाम से आपने एक बहुत बड़ा मुशायरा किया बाराबंकी में और उसकी भी महक आज भी लोगों के जो है ज़हन दिल तक की पहुँची है और तरोताज़ा है। तो ये हम अपनी तरफ से और अपने अहले ख़ानदान की तरफ से आपके भी शुक्रगुज़ार हैं कि ऐसे मौके पे आपने हमें याद किया। चलते चलते वो शेर ज़रूर पढ़ूँ जो मेरा सिग्नेचर है। जी जी जी। हाँ, वो सिग्नेचर ज़रूर पढ़ दूँ। जी जी जी। कि तभी तो फैज़ नसब पर मुझे गुरूर भी है। वो आप ज़रा तरन्नुम में पढ़िए। नहीं, ये शेर तो मैं तहत में पढ़ता हूँ। अच्छा चलिए। कि तभी तो फैज़ नसब पर मुझे गुरूर भी है, खुमार भी है रगों में मेरे सुरूर भी है। वाह। खुमार भी है रगों में मेरे सुरूर भी है, और ये एतराफ़ तो दुश्मन भी मेरे करते हैं, ये एतराफ़ तो दुश्मन भी मेरे करते हैं, सुखन का मुझको सलीक़ा भी है, शऊर भी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आखिर में एक बात बस यही कहूँगा कि हज़रत खुमार हम सब के खुमार। बेशक, बहुत शुक्रिया परवेज़ भाई।